हेलो और आप सभी का स्वागत है ऑन द अनस्टॉपेबल्स। मेरा नाम प्रतीक है और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे एक रिवीजन सेशन में, जहां हम लोग आज के क्लास के अंदर बात करने वाले हैं अशोकन पिलर्स के बारे में। पिलर्स के ऊपर से नॉर्मली दो प्रकार के सवाल आते हैं। एक सवाल है वो है आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पिलर्स की इंपॉर्टेंस क्या थी आर्किटेक्चर के कंटेक्चुअल वे के अंतर्गत, जहां शाफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटल के पॉइंट ऑफ से, एबेकस के पॉइंट ऑफ से सवाल आएंगे। आज हम लोग आर्किटेक्चर के एस्पेक्ट्स को कवर ना करते हुए पिलर्स की लोकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अशोकन पिलर्स की कौन सी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे आई हुई है, ये पिलर्स की सिग्निफिकेंस के अंतर्गत हमें ये भी देखना है कि कैसे ये पिलर्स के ऊपर से इंस्क्रिप्शंस पता चलते हैं। एंड बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस वी आल्सो कम टू नो अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द हिस्ट्री अटैच विद द पिलर्स, क्योंकि आर्किटेक्चर का जो पोर्शन है वो स्कल्पचर का पोर्शन है जो मेनली पिलर आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। उसके ऊपर कभी बाद में सेशंस ले लेंगे। अभी जो इंटेंशन है वो है मैपिंग सेंट्रिक, क्योंकि आजकल यूपीएससी मैच द फॉलोइंग के अंदर सवाल आता है। पिलर के एडिक के ऊपर से सवाल आता है, माइनर पिलर एडिक, मेजर पिलर एडिक किस तरह से निकल के आया है और उसमें क्या मैसेज अशोक के द्वारा लिखा गया था, कौन सी भाषा में लिखा गया था। साथों के साथों ये पिलर्स की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ करती थी, क्योंकि दिस पिलर्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसकी कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है कि नहीं है अशोकन पिलर्स के पॉइंट ऑफ से, इसकी टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ये अशोक की सोवरेनिटी को दर्शाते कि नहीं दर्शाते थे, वो भी एक इंटरेस्टिंग विषय, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पर चर्चा करने से पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा। आप मेरी अनअकैडमी के ऊपर प्रोफाइल के ऊपर अटैच ये जो लिंक है उसको ज्वाइन करिएगा। मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पे मैंने ऑलरेडी रॉक एडिक्स के ऊपर एक सेशन लिया हुआ है, स्पेशल क्लास फ्री में है, आप जरूर से उसको देखिएगा। और साथों के साथों अगर आप अनअकैडमी के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि ये बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए, क्योंकि अभी आपको मिल रहा है 24,999 के अंदर सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, एक साल का या 15 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। दिस इंक्लूड जीएस प्लस सीएस प्लस टेस्ट सीरीज इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे बाय यूजिंग दिस कोड पीएन लाइव। तो जरूर से इसका लाभ उठाइए, क्योंकि दूसरी बार आपको शायद तक इस प्रकार का मौका ना मिले, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जहां 56 रुपीज पर डे के हिसाब से यू आर एबल टू स्टडी। और 56 रुपीज में तो शायद तक मुझे नहीं लग रहा है कि आजकल एक टाइम का खाना भी हो पाता है। तो जरूर से आप इसको ज्वाइन करिए। इनफैक्ट इतनी मैं कहूंगा कि आपको अफोर्डेबल रेट के अंदर यूपीएससी की तैयारी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको मिल रही है, तो जरूर से इसका लाभ उठाइए। नई बैचेस के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। आरंभ बैच हमारी हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैच है, जिसमें मैं हूं और हमारे फेलो एजुकेटर्स है। ये कोड जरूर से यूज करेगा पीएन लाइव, और आप अपने यूपीएससी सीएससी के जो सपना है उसको जरूर से पूरा करिए। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैचेस आपको मिलेगी। कुछ नहीं तो आप प्रीलिम्स की एग्जाम अगर इस बार दे रहे हो तो यूएआईपीएमटी के अंदर जरूर से अपीयर करना। अन अकेडमी ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट जो 12 और 26 मई को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 12 और 26 मई को होने वाला है। यूपीएससी के पैटर्न के ऊपर है। इस क्वेश्चन पेपर को क्यूरेट किया जाता है अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और यहाँ पे आपको एक ऑल इंडिया रैंक भी मिलता है। तो जरूर से इसको अटैच करिए। ये फ्री में होता है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। और अगर आपको फ्री का कोड भी यूज करना है कोई भी अन अकेडमी एप्लीकेशन के अंदर, तो ये कोड जरूर से यूज करना पीएन लाइव। खैर चलते हैं आगे। मैंने आपको बताया कि आप मेरे स्पेशल क्लासेस के ऊपर जाना, फ्री क्लासेस कहते हैं इसको, मेरी प्रोफाइल के ऊपर ही, एंड यू विल गेट दिस सेशन ऑन अशोकन इंस्क्रिप्शंस। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये मैंने अशोकन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर सेशन लिया हुआ है। वहां मैंने रॉक एडिक्स करवाए थे, रॉक एडिक्स, ओके ना, कि जो पत्थर है, शिलालेख है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं पिलर एडिक्स, ओके। तो अशोक के पिलर एडिक्स की सिग्निफिकेंस क्या क्या है आपको मिलती रहती है। तो याद रखना कि अशोकन पिलर एडिक्स के कंटेक्स्ट के अंदर हम लोग जब देखेंगे तो वो दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, मेजर एंड माइनर पिलर एडिक्स। अब व्हाट डू यू, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर एंड माइनर पिलर एडिक्स, ओके। तो मेजर पिलर एडिक्स हैव वेरी इलोबरेटिव मैसेज व्हिच आर एक्चुअली कनेक्टेड टू इट, ओके ना, समझे। इसके ऊपर कोई ना कोई इलोबरेटिव थीम है, मैसेज है, अशोक ने 7 लाइनें लिखी हुई है। माइनर पिलर एडिक्ट की खासियत होती है कि वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि उसमें कोई इलोबरेटिव मैसेज नहीं होगा। बेसिकली मेजर पिलर हेडिक्स है टोटल 7 की संख्या में, देयर आर टोटल 7 मेजर पिलर हेडिक्स, ओके। तो देयर आर 7 लाइंस, देयर आर 7 मैसेजेस दैट अशोक हैज रिटन इन द पिलर एडिक्स प्रिसाइसली, जहां वो अशोक अपनी मैसेज को कन्वे करवाने की कोशिश कर रहा है। ये पिलर एडिक्स बेसिकली अशोक के द्वारा इशू किए गए थे इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस। तो आपको पहला तो थीम यहां से जो पूछा जा सकता है, या आपको यहां से जो सवाल पूछा जा सकता है, वो यही पूछा जा सकता है कि भाई पिलर एडिक्ट के कंटेक्स्ट के रूप में, पिलर एडिक्स के कंटेक्स्ट के रूप में उसकी थीम के बारे में चर्चा कीजिए। तो याद रखना कि जब हम लोग पिलर एडिक्स की बात करेंगे, अशोकन पिलर एडिक्स की हम लोग जब बात करेंगे, तो हम पिलर एडिक्स को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं।
पहले है टोटल नंबर ऑफ पिलर एडिक्स कितने हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एज द मेजर पिलर एडिक्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द माइनर पिलर एडिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर एंड द माइनर पिलर एडिक्स ऑफ द अशोका, याद रखिएगा। मेजर पिलर एडिक्स कंटेन्स 7 टोटल मैसेजेस, उसको 7 नंबर ऑफ एडिक्स कहते हैं। 7 अलग अलग मैसेजेस है जो अशोक ने देने की कोशिश की है in establishing the pillars in different parts of the country. There are minor pillar edicts which has very specific message correlated to it. उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के मैसेजेस अशोक के द्वारा दिए गए हैं, जैसे लुम्बिनी हो गया है, जैसे अगर आप देखोगे तो निगालिसा अगर आपको देखने को मिलेगा, और भी स्पेसिफिक जगह आपको मिलती रहती है। मेजर पिलर एडिक्ट्स आर लोकेटेड इन 7 प्लेसेस, 7 अलग अलग जगहों के ऊपर आपको मिलेंगे सर, ठीक है। और माइनर पिलर एडिक्ट्स देखोगे तो वो करीबन 5 जगहों के ऊपर है, 5 लोकेशंस के ऊपर है, जहां पिलर के ऊपर अशोक ने कोई ना कोई मैसेज उसके ऊपर कार्विंग किया है। अंडरस्टैंड सर, ठीक है। तो मेजर पिलर एडिक्ट में क्या याद रखना है हमें, जो मेजर पिलर एडिक्ट है वो 7 की संख्या में है, 7 messages are there सर। उसमें थीम ऑफ मैसेज क्या है, what is the theme of the subject that Ashoka has addressed into the major periodic, it is related to the Dhamma, Ashoka's Dhamma and Buddha's Dhamma। अगर आपको याद होगा तो अशोक had converted to Buddhism, right? तो because अशोक converted to Buddhism, तो over a period of time अशोक wanted to spread the message of Dhamma। तो धम्म के स्प्रेड करने के लिए उसने संघमित्रा को, महिंद्रा को श्रीलंका भेजा, बहुत सारे एम्बेसडर्स को अलग अलग जगह के ऊपर पहुंचा भेजा। अब इसी के कंटिन्यूएशन में अशोक जो है ये 7 मैसेजेस को एक ही पिलर के अंदर कार्व आउट कराएगा, एक या एक से ज्यादा मैसेजेस के अंदर कार्व आउट करवाता है सर, ठीक है। ये टोटल 7 जगहों के ऊपर है और 7 लाइनें लिखी गई है। 7 नंबर अगर आपको याद नहीं रहता क्योंकि इसकी नंबरिंग की गई है। लाइन नंबर 1 को मेजर पीरियडिक नंबर 1 कहा गया है, लाइन नंबर 2 को मेजर पीरियडिक नंबर 2 किया गया है। तो इस तरह की कहानी मिलेगी। माइनर पीरियडिक्स वैसे होते हैं जहां पे एक विशेष मैसेज है, उसमें कोई नंबरिंग नहीं आपको मिलती है, पर एक विशेष मैसेज है जो एक प्लेस के साथ सिग्निफिकेंस रखता है। अशोक ने बेसिकली पहले मेजर पीरियडिक्स और माइनर पीरियडिक्स अलग अलग जगह के ऊपर लगाए। ये पिलर्स को सिग्निफाई करता है अशोका धम्मा और अशोका दर्शन सर, ठीक है। तो पिलर के कंटेक्चुअल वे के अंदर जब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो पहले आपको ये डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर पीरियडिक एंड माइनर पीरियडिक। ओके, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। यहां से नेक्स्ट स्टेप आगे देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द 7 एडिक्ट्स दैट अशोक यूज्ड इन मेजॉरिटी ऑफ द पिलर्स। ये 7 मैसेजेस या 7 अलग अलग लाइनें अशोक ने जो लिखी है एडिक्ट्स के रूप में, इंस्क्रिप्शंस के रूप में, वो क्या थीम को दर्शाती है। तो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ अशोका और अशोक के कंटेक्चुअल वे में जब पिलर एडिक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे, तो भारत में अशोकन इंस्क्रिप्शन को किसी ने डेसिफर किया था तो वो था जेम्स प्रिंसेप, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल था, विलियम बेंटिक के ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था। इसने मकौले के साथ एक डिबेट भी की थी जिसे एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी कहते हैं, क्योंकि ही वाज इन फेवर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नाकुलर एंड ओरिएंटल लर्निंग इन द इंडियन सिस्टम, बट मकौले वांटेड टू गेट द इंडियंस द इंग्लिश एजुकेशन। खैर, ये वही प्रिंसिप है जिसने गिरनार इंस्क्रिप्शन को डेसिफर करके बताया था कि अशोक ही अपना प्रियदर्शी और प्रियदर्शी ही अशोक है सर, ठीक है। इनके द्वारा और भी रिसर्च किया गया और इन्हीं के कंटेक्स्ट के ऊपर से हमें पिलर एडिक्ट्स के बारे में पता चलता है सर, ठीक है। तो देर आर मेजर पिलर एडिक्ट्स एंड देर आर माइनर पिलर एडिक्ट्स। पहली चीज तो ये याद रखिएगा, मेजर पिलर एडिक्ट्स आर 7 इन नंबर। इन ऑल देर आर 7 लाइन्स दैट आर रिटन कोरिलेटिंग टू डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस। हमें यहां से ये सातों की थीम पता होनी चाहिए। ये थीम मूलतः से हमें यही याद रखना है कि इट कोरिलेट्स द अशोकास धम्मा। एक्चुअली अशोक ने जैसे मेजर रॉक एडिक्ट अगर आपने सुना होगा, रॉक एडिक्ट्स जो बड़े बड़े शिलालेख है वो टोटल 14 नंबर है, 14 मैसेजेस आर देयर सर, ठीक है। सेम वही कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, पिलर एडिक्ट्स आर 7 इन नंबर। ये सातों के सातों मैसेज में अशोक ने क्या बताने की कोशिश की है अपने मासेस को, जैसे ये बताया है कि मैं तो लोगों की रक्षा करने आया हूँ, मुझे धम्म का प्रचार कैसे करना है, हमें क्रूएल्टी नहीं करनी है। अपने ऑफिशियल्स को अशोक ने एड्रेस किया है जिनका नाम है रज्जुकास। रज्जुकास वर द लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स मेनली इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अशोक ने मेजर पिलर एडिक्ट के अंदर एक में लिखा गया है कि विच एनिमल शुड बी किल्ड एंड विच शुड नॉट बी किल्ड, कौन से दिन आपको कोई जानवर की हत्या नहीं करनी है। तो बेसिकली एक प्रकार की नॉन वेजिटेरियनिज्म के अगेंस्ट में बात करेगा। अशोक धम्म को इलोबरेट करता है और साथों की साथों अशोक अपने महामंत्रास को एड्रेस कर रहा है। महामंत्रास का मतलब ये होता है ही इज एड्रेसिंग हिज ऑफिशियल्स। धम्म महामंत्रास, आत्म महामंत्रास, स्त्री महामंत्रास, अलग अलग प्रकार के आपको महामंत्रास देखने को मिलते हैं
महामंत्र्यास वर दोज काइंड ऑफ ऑफिशियल्स हु वर इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन बाय अशोका। तो अशोक ने 1 से लेके 7 नंबर के पिलर एडिक्ट्स टोटल इश्यू किए। कितने हैं? 7 इन मैसेज, ओके। टोटल कितने हैं? 7। यहाँ देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसकी मेन थीम आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अशोक ने पिलर एडिक्ट्स में बताने की कोशिश क्या की है। अपने अधिकारियों को बताया है, धम्म का प्रचार किया है, धम्म में शांति, स्टेबिलिटी, कंपैशन आए उसकी बात की है। अशोक ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि पब्लिक के बीच में संघर्ष ना हो, और साथों के साथों प्योरिटी, कंपैशन की बात करेगा, क्योंकि उसका ये मानना था कि धम्म का मतलब ही ये होता है। मूलतः से अशोक ये पिलर एडिक्ट्स इश्यू करवाता है बिकॉज़ ही वांटेड टू एड्रेस द पीपल अराउंड, लोगों के बीच में घर्षण ना हो। इतना बड़ा साम्राज्य मौर्यस का जिस तरह से उभर के आया था, ये मौर्यन साम्राज्य के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होनी बड़ी लाज़मी थी। इट वाज़ बट ऑब्वियस कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है। तो अशोक वांटेड टू मेक श्योर कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, और इसके कारण ही अशोक ने अपने धम्म के थ्रू ये बताने की कोशिश की सर, ठीक है। अब पहले तो आपको ये थीम समझ में आ जानी चाहिए कि टोटल 7 नंबर है और उसकी थीम क्या है, वो धम्म के इर्द-गिर्द ही चलती है। मैं होपफुली आपको आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाय द वे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से भी। आगे थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर ये 7 पिलर एडिक्ट्स यहाँ पे इश्यू किए गए हैं अशोक के द्वारा, तो सवाल ये आता है कि इसने कहाँ-कहाँ ये पिलर्स में उसको यूज़ किया है सर, ठीक है? तो याद रखना कि मेजर पिलर है वो भारत के 7 अलग-अलग जगहों में आपको मिलते हैं सर, ठीक है? The pillar edicts are found in 7 different locations. They are found in 7 different locations. कौन सी जगहें हैं? तो there are certain locations which are common to the rock edict as well, है ना? कुछ जगहें ऐसी है जो रॉक एडिक्ट से कॉमन है, कुछ जगहें ऐसी है जो वी विल सी की रॉक एडिक्ट से अलग है। जैसे अगर आप देखोगे तो आपको एक जगह देखने को मिलती है कांदाहार। कांदाहार इज एन एग्जाम्पल ऑफ द अशोकन रॉक एडिक्ट विच इज बाइलिंगुअल इन नेचर। वहां बाइलिंगुअल अशोक के द्वारा वी विल कम टू नो कि एक रॉक एडिक्ट भी इश्यू किया गया था। ये वही कांदाहार है जहां वी विल सी कि अशोक ने पिलर एडिक्ट भी इश्यू किया है। ये एक प्रकार का पिलर एडिक्ट का एग्जाम्पल आपको मिलता है। वैसे ही दिल्ली के पास आपको 2 जगह देखने को मिलती है, एक है टोपरा और मेरठ। इन दोनों जगहों के ऊपर जो पिलर था वो आज की तारीख में वी विल कम टू नो कि दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया है। किसने शिफ्ट किया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके सिवाय आपको इलाहाबाद देखने को मिलता है। इलाहाबाद इसको कौशाम्बी पिलर के रूप में भी पहचानते हैं, या कोसम पिलर के रूप में पहचानते हैं, जहां पे अशोक और अशोक की क्वीन का भी मैसेज है। आपको इसमें हरिसेन का मैसेज भी देखने को मिलता है। इसी के अंदर आप देखोगे लौरिया अररिया और लौरिया नंदनगढ़ देखने को मिलता है बिहार वाले रीजन में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू विल आल्सो फाइंड रामपुरवा। तो टोटल लोकेशंस देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लोकेशंस है। ये सातों के सातों लोकेशंस पे जो पिलर एडिक्ट इश्यू किए अशोक ने, ऑलमोस्ट सिमिलर है। सातों की सातों लाइनें हमको देखने को मिलती रहती है। इनफैक्ट इसमें जो टोपरा पिलर है ना, बड़ा प्रोमिनेंट है। टोपरा यानी कि आज के अंबाला के पास आपको रीजन में देखने को मिलता है। टोपरा पिलर या अंबाला वाला जो पिलर है उसकी खासियत ये रही है कि उसमें सातों की सातों लाइनें एज इट इज लिखी है। बाकी कुछ-कुछ पिलर एडिक्ट्स के अंदर हमको मिलता है कि एक आध लाइनें आगे-पीछे की गई है। जो 7 मैसेजेस मैंने आपको बताए, उसमें 19-20 होता रहता है एज़ इट इज़ सर, ठीक है? ये अशोक ने फर्स्ट पर्सन में इश्यू किए थे नॉर्मली। फर्स्ट पर्सन का मतलब है कि अशोक वांटेड टू कन्वे टू द मैसेज टू द मासेस कि ही इज़ द बिग बॉस अराउंड। अशोक चाहता है कि आपको ये करना चाहिए, अशोक चाहता है कि आपको ये करना चाहिए। इस प्रकार की बातें अशोक अपने पिलर एडिक्ट्स के थ्रू करने की कोशिश करेगा। तो पहली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि पिलर एडिक्ट्स की लोकेशंस कौन से हैं, कहाँ-कहाँ पे है। कांदाहार इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। इफ यू विल सी ओवर हियर, यहाँ आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे है, बट समवेयर ओवर हियर इज द रुमिंडी एडिक्ट्स आर गेटिंग ओपन्ड। ओके, वी विल कम टू नो कि ये सब माइनर एडिक्ट है। मैं आपको मेजर करवा रहा हूँ, तो अभी मेजर के ऊपर ही जाता है। इलाहाबाद एडिक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कौशाम्बी वाला सर। ओके, इसके सिवाय अगर आप देखोगे लौरिया अलरिया और लौरिया नंदनगढ़ और रामपुर हुआ सर, ठीक है? ये दोनों के दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, विच इज लोकेटेड इन द बिहार रीजन सर। ओके, इसके सिवाय टोपरा और मेरठ मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा दिल्ली के पास सर। ओके, तो मैं जहां जहां डॉट कर रहा हूँ वो आपको मिलेगा। बाय द वे दिस आर ऑल एनसीईआरटी मैप्स ओनली। ओके, ये एनसीईआरटी के अंदर ही दिए हुए हैं। अब आपको इसमें से आपको एडिक्ट्स के अंदर क्या मैसेज लिखा है अशोक ने, वो भी पूछता है। इनफैक्ट कुछ कुछ पिलर एडिक्ट ऐसे हैं जो एक से ज्यादा राजाओं के इतिहास के बारे में हमको बताते रहते हैं सर, ठीक है? जैसे कि अगर आप देखोगे इलाहाबाद एडिक्ट की खासियत क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इलाहाबाद एडिक्ट या कौशाम्बी एडिक्ट या कोशम एडिक्ट। ओके, ये मूल अशोक ने इश्यू किया था। अशोक की क्वीन का मैसेज इसके अंदर है। इसमें स्कीज़म की बात की गई है, बुद्धिस्ट संघ टूट ना रहे उसके बारे में हमको पता चलता है सर। ओके, सेकेंडली ये पिलर एडिक्ट के अंतर्गत हमें ये भी पता चलता है कि अशोक के सिवाय
जो हरिसेन करके एक समुद्रगुप्त का कविराज था, उसका भी मैसेज आपको मिलता है। तो एक ही पिलर एडिक्ट में 3 राजाओं की इतिहास की बात की गई है। तो आपको अशोक की मिलती है, अशोक की क्वीन की मिलती है, क्वीन करुवकी करके क्वीन हुआ करती थी, उसकी बात हमको पता चलती है। इसको क्वीन्स एडिक्ट के रूप में भी पहचानते हैं, इलाहाबाद पिलर एडिक्ट को। इंटरेस्टिंगली इसी के अंदर आपको जहांगीर का भी एक मैसेज देखने को मिलता है। वही जहांगीर जो मुगल बादशाह हुआ करता था। अब आप पूछोगे कि जहांगीर का मैसेज अशोकन पिलर एडिक्ट में क्या कर रहा है? तो ये ज़रूर से याद रखना कि जहांगीर वाज़ बेसिकली a person as a prince he was given the fort of इलाहाबाद और कौशाम्बी से इलाहाबाद लाने के पीछे का कारण भी जहांगीर खुद था, जहां जहांगीर चाहता था कि ये पिलर उसके सामने दिखे सर, ठीक है? तो एक ही पिलर में 3-3 राजाओं का इतिहास इसमें लिखा गया है। कौशाम्बी एडिक्ट या इलाहाबाद पिलर एडिक्ट की खासियत आपको ये देखने को मिलती है कि इसमें अशोक की एक रानी है करुवकी, उनकी बात की गई है। इसमें स्कीज़म की भी बात की गई है, एक ही पत्थर के ऊपर, एक ही पिलर के ऊपर अशोक हैज़ गिवन मल्टीपल मैसेजेस। ये स्कीज़म में वो बुद्धिस्ट संघ ना टूटे उसकी बात करते हैं। एक्चुअली अशोक के समय पे अगर आपको पता होगा तो देयर वाज़ अ डिवीजन इन द संघ। संघ के अंदर क्या डिवीजन था? तो संघ के अंदर इश्यू चल रहा था कि देयर वाज़ अ महासंघिका एंड देयर वाज़ अ थेरावादीन और इन दोनों ग्रुपिंग्स के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी। तो अशोक चाहता था कि इनके बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ना हो और इसी का ही सॉल्यूशन उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये स्कीज़म एडिक्ट इश्यू करके दिया सर। गेटिंग योर पॉइंट ओके। इसमें समुद्रगुप्त की भी बात आपको देखने को मिलती रहती है बड़ी इंटरेस्टिंगली। साथों के साथों जहांगीर की भी आपको इंस्क्रिप्शन मिलेगी। अब देखिए अशोक की इंस्क्रिप्शन जो थी वो प्राकृत ब्राह्मी में आपको मिलती है। किसके अंदर मिलती है? प्राकृत ब्राह्मी में। प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट क्योंकि पूछा जाएगा कि कौन सी भाषा में है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और प्राकृत लैंग्वेज के अंदर मिलती रहेगी। वैसे ही समुद्रगुप्त की जो इंस्क्रिप्शन है जो हरिसेन ने है वो संस्कृत के अंदर आपको देखने को मिलती है, नगरी या देवनागरी लिपि के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहांगीर की जो वी विल सी की जो स्क्रिप्ट है या जहांगीर का जो इंस्क्रिप्शन है वो पर्शियन में मिलता है नस्तलिक लिपि के अंदर। नस्तलिक इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग कैलीग्राफी सर ओके। तो हमें ये पता चलता है कि जहांगीर का भी मैसेज है। इसके सिवाय आपको एक मग मेला का इंस्क्रिप्शन मिलता है राजा बिरबल का। बिरबल कौन था? अशोक के कोर्ट का मंत्री अशोक कहा अकबर के कोर्ट का मंत्री था एंड वी विल फाइंड कि उसने वहां पे एक सेलिब्रेशंस किया था। अगर आपको पता होगा तो अकबर ने बहुत सारे फेस्टिवल्स को मान्यता दी थी, सेलिब्रेशंस को अलाउ किया था। तो अकबर के टाइम पे प्रयागराज मेले के बारे में पता चलता है। मोस्ट प्रोबब्ली हमें ये पता चलता है कि यहाँ प्रयागराज के अंदर जो पिलग्रिमेज लोग संगम में जाते थे उस पीरियड में, इलाहाबाद को संगम भी कहते हैं हम प्रयागराज को, वहां पे वी विल कम टू नो कि ये इंस्क्रिप्शन इशू किया है बिरबल के बेटे के द्वारा। तो इसमें एक ही पिलर है जिसमें 4 राजाओं का इतिहास पता चलता है। खास करके हरिसेन जो उस पीरियड में समुद्रगुप्त का ऑथर हुआ करता था और समुद्रगुप्त के कोर्ट में बैठता था, उसकी मल्टीपल पोजीशंस के बारे में पता चलता है। वी कम टू नो अबाउट हिज पोजीशन ऑफ संधि विग्रहिका, महादंड नायिका। साथों के साथों हमें ये भी पता चलता है कि ही वाज आल्सो गिवन अ स्टेटस ऑफ कुमार अमात्य, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिशियल हुआ करता था। तो इंटरेस्टिंग कहानी हमको ये पता चलती है कि एक ही पिलर के अंदर से, इलाहाबाद पिलर के अंदर से करीबन 4 राजाओं का नाम पता चलता है, बिरबल को इंक्लूड कर दे या बिरबल के बेटे को इंक्लूड कर दे तो। इसके साथ-साथ हमें स्कीइज़्म, बुद्धिज़्म के अंदर जो बँटवारा हो रहा था उसकी भी पता चल रही है। अशोक की रानी करुवकी का भी नाम हमको यहाँ से देखने को मिलता रहता है और खासियत ये है कि इसके अंदर पिलर शिफ्ट हुआ था वो भी जानकारी मिलती है। एक ही पिलर में 3 भाषाओं का डेवलपमेंट है। संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, फारसी भाषा, सबकी अलग-अलग लिपियों के बारे में पता चलता है। तो ये पिलर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई वी विल सी कि हमें नॉलेज मिलता है अबाउट द हिस्ट्री। तो आपको पूछा जाएगा कि भाई प्रयाग प्रशस्ति किसके साथ जुड़ी हुई है, किन-किन राजाओं के साथ जुड़ी हुई है। तो प्रयाग प्रशस्ति ऐसे तो कहते हैं कि समुद्रगुप्त के साथ जुड़ी हुई है, पर प्रयाग प्रशस्ति का जो पिलर है, वो बेसिकली अशोक के साथ जुड़ा हुआ है। जहांगीर का इतिहास कौन से पिलर के साथ जुड़ा हुआ है? तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें जहांगीर के इतिहास के बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। तो ये आपका मेजर पिलर एडिक्ट नंबर बेसिकली 1 से छ इसमें 1 से 6 लिखे गए, 7वां नंबर नहीं लिखा गया है। बेसिकली 6 लाइनें लिखी है, पर ये याद रखना सर, ओके। इसके सिवाय दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा, अगर आप देखिए दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा, एक्चुअली ये दोनों के दोनों पिलर जो थे ये टोपरा और मेरठ में हुआ करते थे। मेरठ वेस्टर्न यूपी में आया है और टोपरा आपका नॉर्थ ऑफ दिल्ली अंबाला की तरफ पड़ेगा सर, ठीक है। इन दोनों को दिल्ली में लेके आया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक अगर आपको पता होगा तो वाज अ किंग ऑफ मिडिवल इंडिया।
यहाँ पे भी 1 से 6 नंबर या 1 से 7 नंबर के पिलर एडिक्ट सबके सब मिल जाएंगे, वही 6-7 लाइनें लिखी है। टोपरा पिलर में तो सबके सब डिटेल्स है, सातों की सातों लाइनें लिखी गई है, नंबर 1 टू नंबर 7 सर। ओके, दूसरी कहानी, आपको इसके अंदर संस्कृत इंस्क्रिप्शन भी मिलता है। इंटरेस्टिंगली अशोक का इंस्क्रिप्शन तो मिलेगा ही, अशोक के सिवाय आपको चौहान डायनेस्टी के राजा का एक इतिहास पता चलेगा जिसका नाम था विघराजा। आप देखिए कि चौहान डायनेस्टी के राजा की खासियत क्या थी। चौहान डायनेस्टी जब पृथ्वीराज चौहान के बाद के जो या उनके पहले के जो राजा है उनकी डिटेल्स हमको पता चलती है। विघराजा वाज अ किंग बिफोर दी पृथ्वीराज चौहान, है ना, 12th सेंचुरी के आसपास का है, करीबन 1100 के ट्रांजिशन का ये पिलर आपको मिलेगा सर। ठीक है, तो ये याद रखना कि अशोक का पिलर है मूलतः से टोपरा में था, बट देन इट वाज शिफ्टेड टू दिल्ली। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि इसमें 12th सेंचुरी के इंस्क्रिप्शंस हैं जो संस्कृत और पर्शियन में बताते हैं। पर्शियन इंस्क्रिप्शन मोस्ट प्रोबब्ली फिरोज शाह तुगलक के समय के होंगे और उनके बाद के पीरियड के होंगे सर। ठीक है, तो एक ही पिलर में हमें कितनी जानकारी मिलती है। इनफैक्ट फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल के अंदर मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको दो और पिलर देखने को मिलते हैं, वो मिले हैं हिसार और फतेहाबाद में। कहाँ पे मिले हैं? हिसार और फतेहाबाद सर। ओके, ये भी मूलतः से अशोक का ही पिलर था, ये आज की तारीख में टूटा हुआ है। एक्चुअली हिसार और फतेहाबाद का जो पिलर है वो एक ही पिलर हुआ करता था, बट इट गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, तो आधा पार्ट हिसार में है, आधा फतेहाबाद के अंदर पड़ा है। ये फिरोज शाह तुगलक ने उसको वहां पे रीइंस्टेट किया था। तो फिरोज शाह तुगलक का अशोक के साथ काफी लेना देना है, ये याद रखेगा। ये मोस्ट प्रोबब्ली एक पिलर का एग्जाम्पल था, फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड होने का मतलब ये है कि एक ही पिलर था, बड़ा सा पिलर है, उसको तोड़ दिया गया है। एक हिसार में पड़ा, एक फतेहाबाद में पड़ा है, दोनों शहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनाए गए थे। इंटरेस्टिंगली हमें यह भी पता चल रहा है कि ये अशोकन पिलर का ही पार्ट था, और वहां कॉमन मैन इसको भीम की लात के रूप में पहचानते हैं। भीम की लात या शिवलिंग के रूप में मानते हैं, भीम के डंडे के रूप में पहचानते हैं। इस तरह की सिस्टम भी आपको पूछी जा सकती है, आपको पूछा जा सकता है कि भीम की लात कहाँ पे आई है, तो हिसार फतेहाबाद पिलर को पहचानते हैं सर। भीम की लात के साथ कौन से राजा का नाम जुड़ा हुआ है, अशोक के पिलर की कहानी है। या आपको दूसरा सवाल यहां से आ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली टोपरा पिलर के सिवाय और कौन से पिलर के साथ एसोसिएटेड है, तो फिरोज शाह तुगलक इज आल्सो एसोसिएटेड विद हिसार फतेहाबाद पिलर, जो हिस्टोरिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। खैर, इसके सिवाय और मेजर पिलर एडिक्स आपको देखने को मिलते हैं लौरिया अररियाद में, जो बेसिकली बिहार का पार्ट है। एक आपको मिलता है लौरिया नंदनगढ़, ये भी आपको बिहार के अंदर की ही मिलेगी। इंटरेस्टिंगली इसमें आपको औरंगजेब का इंस्क्रिप्शन पता चलता है। किसका? औरंगजेब का सर। ठीक है, मतलब आप देखने की कोशिश करिए ईस्टर्न बिहार के अंदर सर। ओके, जो पिलर एडिक्स आए हुए हैं लौरिया अररियाद और लौरिया नंदनगढ़, उसमें औरंगजेब के समय का एक इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है। इनफैक्ट एक गोरे व्यक्ति का इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है जिसका नाम है रूबेन बुरो सर। ठीक है, अब यूपीएससी आजकल बहुत सवाल पूछता है फैक्चुअल पर्सनालिटीज के ऊपर से। आपको पूछा जाएगा कि रूबेन ब्यूरो किसके साथ जुड़ा हुआ था, तो इज रिलेटेड टू द इंस्क्रिप्शंस। ओके, और उसने खुद का नाम लिखा है वहां पे। हम लोग जाते हैं ना कभी कभी दीवार के ऊपर जाके लिख देते हैं यूं प्रकार का हार्ट ड्रॉ करके, फिर यहाँ पे ए लव्स बी का कहानी हम लोग बना देंगे सर। ठीक है, तो वैसे ही रूबेन ब्यूरो ने खुद का नाम लिखा है, ये मॉडर्न इंस्क्रिप्शन है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि इट इज लोकेटेड इन द लौरिया नंदनगढ़, क्योंकि मैच द फॉलोइंग के अंदर से आएगा सर। ठीक है, इसके सिवाय मेजर पिलर एडिक्ट के अंतर्गत अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमें पता चलता है अबाउट निगाली सागर इंस्क्रिप्शन। निगाली सागर इंस्क्रिप्शन सर, ठीक है ना, ये भी आपके इसके अंदर आया हुआ है। क्या कह सकते हैं कि इट इज लोकेटेड इन दी नेपाल रीजन सर। ठीक है, एक्चुअली इनकी लोकेशंस थोड़ी हम लोग बढ़ा देते हैं सर। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ 7 नहीं है, ज्यादा लोकेशंस में मिलता है सर। ठीक है, ये हो गया। जस्ट अ सेकंड, एक्चुअली लौरिया अररिया नंदनगढ़ एंड रामपुर ये एक ही जगह है, मतलब चंपारण डिस्ट्रिक्ट आ जाता है सर। ठीक है, और फिर नेपाल के अंदर आपको मिल जाएंगे सर। ठीक है, दो तो आपको नेपाल में मिलते हैं, इसके कारण हमने 7 लिखे हैं। एक्चुअली 2 आर फाउंड इन नेपाल एंड द रेस्ट आर फाउंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। मतलब एग्जैक्ट आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे तो लोकेशन थोड़ी बढ़ जाएगी सर। ठीक है, तो एग्जैक्ट इनकी लोकेशंस के ऊपर से हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ही हो गए। 7 के सिवाय निगाली सागर और रुमेंडी +2 हुए, मतलब 9 हो जाते हैं। और इसके साथ अगर आप देखने की कोशिश करिए रामपूर्व, रामपूर्व तो शायद हमने कवर किया हुआ है यहाँ पे, तो मतलब 7 + 2 9 हो गए। अगर इसको कंप्लीट नहीं गिनते हैं तो फिर 7 ही गिनेंगे, मतलब वो काउंटिंग में थोड़ा 19-20 है, पर एक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। खैर, तो निगाली सागर इंस्क्रिप्शन, निगाली सागर की इंस्क्रिप्शन की खासियत क्या है?
ये बुद्धा और अशोक के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें एक्चुअली कनक मुनि की कहानी आपको पता चलती है। कनक मुनि का नाम सुना है कि नहीं सुना आपने सर? ठीक है। कनक मुनि वाज वन ऑफ द प्रीसीडिंग बुद्धास। बुद्धा के पहले बहुत सारे बुद्धा हो गए हैं। वो कनक मुनि हुआ करते थे। कनक मुनि हुआ करते थे। फिर देयर वर अदर बुद्धास बिफोर बुद्धा। तो उनके बारे में हमको पता चलता है। निगाली सागर नेपाल के अंदर आया हुआ है। वहां पे अशोक खुद भी गया था धर्म यात्रा करने के लिए, वो पता चलता है सर। ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि कनक मुनि की कहानी है। वैसे ही आपको रुमेंडी पिलर इंस्क्रिप्शन मिलता है। रुमेंडी इज नथिंग बट लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन। लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन की खासियत आपको ये मिलती है कि ये भी नेपाल के अंदर है। बुद्धा का बर्थ प्लेस है, आपको भी पता होगा। और यहाँ पे अशोक ने टैक्स को लेके रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए थे और अपने ऑफिशियल को कहा था कि आप टैक्सेस मत कलेक्ट करिएगा। वही कहानी आपको रामपूर्व के अंदर से मिलेगी। रामपूर्व के अंदर भी अशोक ने पिलर नंबर 1 टू लेके पिलर नंबर 6 तक पूरी डिटेल में बताने की कोशिश की है कि व्हाई आई हैव इश्यूड दिस पिलर सर, कैरिंग ऑफर्ड। ओके, तो वी विल कम टू नो कि टोटल मिला के अशोक के जो पिलर एडिक्स है, मेजर तो साथ ही रखिए सर, ठीक है ना, माय बैड सर। ओके, अपन साथ ही रख देते हैं क्योंकि लुम्बिनी और आपका ये जो है ना निगाली सागर, ओके, उसको अपन माइनर पिलर एडिक्ट के अंदर कंसीडर करते हैं सर। ठीक है, तो मेजर साथ ही रखेगा, माय बैड सर। ओके, प्लीज कंसीडर मेजर पिलर एडिक्ट है 7 ओनली। देर आर 7 लोकेशंस एंड दे आर फाउंड इन 7 प्लेसेस एंड देर आर 7 इन नंबर्स। ओके, तो इतने हो गए हैं। इसके सिवाय आपको माइनर पिलर एडिक्स मिलेंगे। माइनर पिलर एडिक्स, माइनर पिलर एडिक्स क्या है? बेसिकली वैसे पिलर एडिक्स है जो मेनली हम लोग कह सकते हैं जहां स्पेसिफिक मैसेज लिखा गया है। तो वो जो स्पेसिफिक मैसेज लिखा गया है ना, उसमें आपको लुमेंडी और निगाली सागर मिलेगा सर। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअल में ये माइनर है, निगाली सागर वाला माइनर है और रुमेंडी का माइनर है, रामपूर्व का मेजर है सर। ठीक है, उसमें 1 से 7 सब कुछ आपको मिल जाएगा। 1 से 6 नंबर के, 1 टू 6 नंबर के एडिक्ट है, वो सब के सब लिखे गए हैं सर। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा फैक्चुअल सवाल के अंतर्गत, लुम्बिनी पिलर कहाँ पे आया है? नेपाल के अंदर। घोड़े की इमेज हुआ करती थी इसके ऊपर और इसको रुमेंडी पिलर के रूप में पहचानते हैं। निगाली सागर में कनक मुनि की बात पता चलती है और अशोक के धर्म यात्रा की बात चलती है। लुम्बिनी पिलर को माइनर इसके लिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक एक ही मैसेज है कि भाई यहाँ से टैक्सेशन की माफी देना सर। ओके, निगाली सागर में भी अशोक ने स्पेसिफिकली कनक मुनि के बारे में बताया है, उसमें कुछ ज्यादा बात आपको नहीं मिलेगी सर। ठीक है, तो what do we see over in the minor pillar edict? Okay, there are 5 locations which are found. They are located near the stupa complex or they are having some kind of historical places. हिस्टोरिकल प्लेसेस के रूप में आपको मिलेगी सर, कैरिंग पॉइंट। ओके, जहां बुद्ध के जीवन के साथ कोई ना कोई घटना जुड़ी हुई है। जैसे सारनाथ पिलर देखोगे तो सारनाथ पिलर इज कॉल्ड एज द माइनर पिलर एडिक्ट। ओके, व्हाई माइनर पिलर एडिक्ट? क्योंकि इट हैज गॉट अ वेरी लिमिटेड मैसेज। नो डाउट सारनाथ के पिलर में से हमने अशोक स्तंभ लिया हुआ है, हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो, पर वो कल्चर का पार्ट है। सांची में भी अशोक ने स्कीइज्म के बारे में बताने की कोशिश की है, टॉकिंग अबाउट स्कीइज्म सर। ओके, कौशाम्बी में एक छोटा पिलर भी है एक्चुअली, कौशाम्बी में जो माइनर पिलर एडिक्ट भी कंसीडर किया गया है, जो हमने अभी देखा इलाहाबाद पिलर के रूप में, वहां पे ही एक और माइनर पिलर एडिक्ट भी मिलता है। वो एडिक्ट को माइनर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें भी स्कीइज्म की बात की गई है। रुमेंडी मैंने बताया टैक्स को लेके है और निगाली सागर कनक मुनि को लेके है। कनक मुनि कौन हुआ करते थे? कनक मुनि वॉज अ प्रीसीडिंग बुद्धा, बुद्धा के पहले के बुद्धा हुआ करते। टोटल 6 बुद्धा हो गए एज पर द हीनयाना ट्रेडिशन। महायान के हिसाब से 24 बुद्धा हो गए बुद्धा के पहले, सिद्धार्थ गौतम के पहले। कभी लंबी कहानी है पर बताऊंगा मैं आपको सर। ठीक है, तो वी विल फाइंड कि सारनाथ, सांची एंड कौशाम्बी, इन तीनों को स्कीइज्म के साथ जोड़ा गया। स्कीइज्म क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म में बहुत सारे बंटवारे हुए ना। आप देखोगे सरवस्ती वादिन, हीनयान, महायान, सौतंत्रिका, सम्मतिया, चैत्यशिला, पारशिला, पूर्वशिला, थेरावादी, कितने संप्रदाय हो गए। तो अशोक के समय तक आते आते ये सब संप्रदायों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। तो जितनी संप्रदायों की संख्या बढ़ी थी, अशोक को लगा कि यार ये बहुत हो गया है, तो मुझे उनको एड्रेस करना चाहिए। इसके लिए सारनाथ, सांची और कौशाम्बी, इन तीनों जगहों के ऊपर अशोक ने स्पेसिफिकली अपने स्कीइज्म एडिक्ट इश्यू किए। स्कीइज्म एडिक्ट के अंतर्गत उसने ये मैसेज बताने की कोशिश की है कि भाई देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये माइनर पिलर एडिक्ट है, उसका एक स्पेसिफिक मैसेज है। साथों की साथों मैंने आपको बताने की कोशिश की इन तीनों को स्कीइज्म एडिक्ट के रूप में देखेगा। सांची कहाँ पे आया है? सांची में स्तूप भी आया हुआ है। सारनाथ में बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था और प्रयागराज या कौशाम्बी, जिसके अंदर मैंने बताया कि ऑलरेडी हरिसेन का भी इंस्क्रिप्शन है, उसके अंदर ही आपको ये माइनर पिलर एडिक्ट भी देखने को मिलता रहेगा सर। ठीक है, तो वी विल फाइंड कि कौशाम्बी एडिक्ट को क्वींस एडिक्ट भी कहते हैं। इसमें अशोक की रानी करुवकी का भी नाम लिखा गया है, अभी हमने डिस्कस कर दिया है।
इसके सिवाय कॉमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन है। कॉमेमोरेटिव क्यों है? क्योंकि अशोक धम्म यात्रा पे गया था या वहां पे विजिट करने गया था। रोमेंडी पे अशोक खुद ने धर्म यात्रा की थी और वहां के लोगों को उसने एड्रेस किया कि मैं यहाँ पे टैक्सेस नहीं कलेक्ट करूंगा। रजुका को कहा जाता है। और निगाली सागर के अंतर्गत अशोक ने बताया है कि मैंने यहाँ पे एक स्तूप बनाया और स्तूप बनाने के बाद मैंने कनक मुनि का भी मेंशन किया है। तो टोटल मिला के आपके 7 मेजर पिलर एडिक्ट है। दे आर लोकेटेड इन 7 डिफरेंट प्लेसेस। देर आर 5 माइनर एडिक्ट्स which are located in 5 places, मतलब 5 different places and they have got their own objectives. Okay, तो हमें पिलर एडिक्ट्स में एक तो नंबरिंग तो याद नहीं रखनी है क्योंकि नंबरिंग से तो सवाल नहीं आता है। सवाल मेनली जो आता है वो प्लेसेस के ऊपर से आता है कि सांची में क्या एडिक्ट है। सांची में स्कीइज्म एडिक्ट है। कौशाम्बी में क्या क्या है? कौशाम्बी हैज मल्टीपल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। इनफैक्ट इलाहाबाद या कौशाम्बी पिलर है। It is I would say a kind of a pillar edict which gives us the detail about multiple dynasties। एक से ज्यादा डायनेस्टीज के बारे में पता चलता है। इनफैक्ट अशोक के ज्यादातर पिलर्स अगर आप देखोगे तो दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ओनली सांची इज लोकेटेड इन दिस पार्ट। बाकी सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। दिस पिलर्स हिस्टोरिकली आर द जोग्राफिकल domination of Ashoka, and these pillars were placed in certain locations जहाँ अशोक wanted to convey to the people his ideas of Buddhism। क्योंकि ये पिलर पिलर के रूप में खाली नहीं थे ना, इसके ऊपर आपको इमेजेस देखने को मिलती है। कभी लायन की इमेजेस देखने को मिलती है, कभी एक लायन मिलेगा, कभी 4 लायन देखने को मिलेंगे, कभी बुल देखने को मिलता है, कभी आपको एलिफेंट देखने को मिलता रहेगा, कभी अगर आप देखोगे तो आपको हॉर्स देखने को मिलता है। ये 4 एनिमल अशोक के द्वारा पिलर्स के ऊपर इंस्क्राइब किए गए। जब यहाँ इंस्क्रिप्शन होते थे ना नीचे, तो उसके ऊपर बहुत सारे पिलर्स में अशोक हैज यूज्ड दिस 4 एनिमल्स एज सिंबल्स। ये एनिमल्स जो है दे आर पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर, बट टुडे वी आर ओनली डूइंग द एडिक्ट्स। तो आज हमने देखे हैं मेजर एडिक्ट्स ऑफ अशोका एंड माइनर एडिक्ट्स ऑफ अशोका प्रिसाइसली रिलेटेड टू द पिलर। देयर आर 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स व्हिच आर लोकेटेड इन 7 डिफरेंट प्लेसेस एंड देयर आर 5 माइनर पिलर एडिक्ट्स 5 प्लेसेस के ऊपर आपको मिलते हैं। एंड द 5 प्लेसेस के अंदर स्पेसिफिक मैसेज है, कॉमेमोरेटिव मैसेज आपको मिलता रहेगा। तो होपफुली आपको इसके कंटेक्स्ट में से सवाल समझ में आया होगा। यूपीएससी पूछता भी है कि द रुमेंडी पिलर इंस्क्रिप्शन एंड निगाली सागर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड क्लियर एविडेंस टू अशोकास फेथ इन बुद्धिज्म। क्या ये सही है कि गलत है? ये सीडीएस में सवाल आया था, ये सही है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि रोमेंडी में अशोक ने बुद्धिज्म के बारे में बताया है, टैक्स के बारे में बताया है और अपने ऑफिशियल्स को कहा है कि आप यहाँ से टैक्सेस ज्यादा मत कलेक्ट करिएगा, यहाँ मैं टैक्स माफी दे देता हूँ कि इट्स अ बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। निगाली सागर इंस्क्रिप्शन में अशोक बुद्ध के बारे में स्तूप बड़ा करने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पे एक स्तूप आया हुआ है कनक मुनि का, उस स्तूप को मैं बड़ा कर दूंगा। वाह वाह वाह! तो बेसिकली वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया है, वो समझ में आ रहा है। फिर एक माइनर रॉक एडिक है। खैर मैंने माइनर रॉक एडिक पढ़ाया नहीं है आपको, क्योंकि वो मैंने स्पेशल क्लास के ऊपर करवाया हुआ है। आप उसको जरूर से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। माइनर रॉक एडिक गिव्स द एविडेंस ऑफ सडन चेंज ऑफ अशोकास फेथ इन बुद्धिज्म। अब हमेशा याद रखना कि अशोक कभी बुद्धिज्म में रातों रात नहीं आया। इट वॉज ऑलवेज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल है ना। वो पहले उपासक बना, फिर वो धीरे 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 कन्वर्जेंस में आया। और कलिंग के युद्ध के बाद भी थोड़े बेसिकली ट्रांजिशन के अंदर वो ग्रेजुअली कन्वर्ट होता है, वो रातों रात नहीं हुआ था। तो इस तरह के सवाल आपको आजकल आ रहा है। लोकेशन सेंट्रिक आते हैं, कभी कभी 4-5 लोकेशन आपको पूछ देगा और उसके बाद आपको बताने की कोशिश करेगा कि भाई कहाँ पे आई हुई है, कौन से स्टेट के अंदर आई है। ये तो रॉक एडिक्स के ऊपर आया था, बट सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विद द पिलर एडिक्ट एज वेल, है ना। सांची कहाँ पे? एमपी के अंदर है। या लौरिया नंदनगढ़ कहाँ पे आया, रामपुर वो कहाँ पे आया सर, ठीक है। और रॉक एडिक्ट की थीम क्या थी, है ना। और कनक मुनि की थीम कौन से पिलर में लिखी गई थी। टैक्स वेलफेयर या टैक्स की रिलीफ अशोक ने कौन से पिलर एडिक्ट के अंदर बताने की कोशिश की थी। तो दिस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दी वी कैन से द होल नेचर जो आपको पिलर एडिक्स के अंदर से आएगा। आप इसके ऊपर डिटेल्ड सेशन देख सकते हो। आप प्रोफाइल मेरी जाना सर, मेरी प्रोफाइल के अंदर अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे, एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट द रॉक एडिक्ट जो मैंने ऑलरेडी क्लास दे दिया है। ये फ्री का क्लास है, आपको पी एन लाइव कोड यूज करना है टू वॉच इवन द फ्री क्लासेस एंड यू विल गेट द पीडीएफ इनसाइड इट ओनली सर। ओके, बाकी कोई क्वेरी हो तो जरूर से हमारे साथ जुड़िए। आज या कल लास्ट डे है, 11 तारीख इज द लास्ट डे फॉर दी ऑफर। 24,000 में जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज, everything under one solution. I'll see you in the live class. Till then, keep studying. Let's crack it. Jai Hind.